चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ चलिए भोपाल से बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से है, जहां पर त्विषा केस से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्विषा की सास को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है, तो सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं कि लंबी पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को पकड़ कर ले जाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख सकते हैं आप, त्विषा शर्मा केस में जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां पर गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जैसा कि ये बताया जा रहा है। और बड़ी और अहम जानकारी, ये सीधी तस्वीर आप देखिए, गिरिबाला सिंह के घर की बाहर की तस्वीर। तो ये बड़ी सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव फुटेज आपके टीवी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चेतन सेठ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि ये जानकारी मिल पा रही है, सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी इस विषय में बताइए। देखिए 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार सीबीआई के द्वारा गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से गिरफ्तारी को लेकर तमाम चीजें चल रही थी, क्योंकि कल जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसला आने के बाद जो है गिरिबाला सिंह को आज लगभग 6 घंटे तक सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई तमाम पहलुओं पर। और त्विषा के माता पिता की ओर से जो जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, भोपाल पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि लोअर कोर्ट से जो उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिला है वो नहीं मिलना चाहिए था। त्रिषा मामले में जो है उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। तो तमाम पहलू हैं उसमें। सीबीआई उस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई परसों भोपाल पहुंची थी और भोपाल के बाद एसआईटी से पूरे प्रकरण को अपने हैंडओवर लिया, और हैंडओवर लेने के बाद लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई जो है जांच कर रही है। और जांच के बाद लगभग आज 6 घंटे तक उनके घर की पूरी डिजिटल सर्चिंग की, एक एक चीज का मौका मुआयना किया और 6 घंटे तक जो है गिरिबाला सिंह से पूछताछ की है। और पूछताछ के बाद सीबीआई ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर बाद जो है सीबीआई उनके घर से निकलेगी और सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंचेगी, जहां आगे की और पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर जो सीबीआई है आगे की कार्रवाई भी करेगी।
बिल्कुल चेतन, अगर बात किया जाए गिरिवाला सिंह, तो पहले शुरुआत में तो गिरिवाला सिंह जैसा कि सपोर्ट नहीं कर रही थी, सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन सीबीआई का जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत डिफरेंट होती है अन्य एजेंसियों के अपेक्षा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है सीबीआई पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ये हत्या है कि आत्महत्या है? सभी जानना चाहते हैं, लेकिन अभी ये गुत्थी जो है वो उलझी हुई है। देखिए, गुत्थी जरूर उलझी है, लेकिन हम गिरिवाला सिंह को लेकर एक बात जरूर बताएं कि 12 तारीख को तृषा ने आत्महत्या की, 14 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, 15 तारीख को अग्रिम जमानत का उन्हें जो है लाभ मिल गया। और जब से जो है गिरिवाला सिंह अपने घर पर ही थी, हालांकि पुलिस, भोपाल पुलिस, फिर उसके बाद एसआईटी, दोनों ने कई बार पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं किया। यही कारण था कि भोपाल पुलिस के द्वारा उन्हें एक नोटिस भी जारी किया गया कि सहयोग करें पुलिस की जांच में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सहयोग नहीं दिया। यही तमाम पहलू थे। इन पहलुओं को देखते हुए पुलिस आगे बढ़ी, और पुलिस आगे बढ़ने के साथ साथ भोपाल पुलिस ने ही उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका जो लोअर कोर्ट से मिली थी उसे रद्द कराने को लेकर हाई कोर्ट भोपाल पुलिस गई थी। भोपाल पुलिस वहां पर पहुंची और आवेदन लगाया अग्रिम जमानत को लेकर, लेकिन वहां से जो गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका है वो निरस्त कर दी गई। निरस्त करने के बाद कल भी सीबीआई ने वहां पूछताछ की थी, और आज भी जो है पूछताछ की, और पूछताछ के बाद जो है फाइनल तौर पे गिरिवाला सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद अब उन्हें साथ ले जाएगी और आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल चेतन, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसे कि गिरिवाला से अभी समर्थ से भी पूछताछ की जा रही है, और फिर उसके बाद गिरिवाला सिंह से भी अब जैसा कि आप बता रहे हैं गिरफ्तारी हो गई है, अब आके उनसे पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, गिरिवाला सिंह को सीबीआई गिरफ्तार कर ली है, अब किसी भी वक्त अपने साथ लेकर जाएगी सीबीआई की टीम, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी हो चुकी है। 6.5 घंटे तक पूछताछ चली है। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, हम इस समय मौजूद हैं गिरिवाला सिंह के घर के बाहर। अभी अगर बात की जाए तो मौके से गिरिवाला सिंह को यहां पर सीबीआई लेकर नहीं निकली है, लेकिन ये खबर है कि आधिकारिक तौर पर अरेस्ट जो है वो कर लिया गया है, और अब सीधे यहाँ से गिरिवाला सिंह को कुछ देर बाद लेकर जाया जाएगा। अभी अगर बात की जाए तो हलचल कुछ हद तक यहाँ से हमें दिखाई दे रही है। साथ ही अगर बात की तो जिस गाड़ी में ले जाया जाना है वो गाड़ी भी इस समय अंदर ही मौजूद है। यानी कि कहा जाए तो अब गिरिवाला सिंह, क्योंकि 6.5 घंटे पूछताछ हुई है, आज सुबह 10:30 बजे से लगातार गिरिवाला सिंह को बैठाया गया है। 2 टीमें सीबीआई की अंदर मौजूद हैं जो लगातार यहां पर पूछताछ कर रही हैं, और इसी पूछताछ के बाद जो है अब गिरिवाला सिंह को यहां से अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। कुछ देर में यहां पर जो है वो अरेस्ट की पूरी प्रक्रिया, अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करके सीबीआई यहां से लेकर जाएगी। 2 दिन में अगर बात की जाए तो लगातार पूछताछ जारी है। कल भी करीब 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। समर्थ और गिरिवाला सिंह को आमने सामने बैठाकर सीन रिक्रिएशन किया गया था, और आज भी करीब 6.5 घंटे तक जो है ये पूछताछ चली है। और इसके बाद ये बड़ा अपडेट है कि जो गिरिवाला सिंह है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर में सीबीआई यहां से लेकर निकलेगी और सीधे एम्स में जो एक मेडिकल कराने के बाद सीबीआई का जो ब्यूरो है, भोपाल का दफ्तर है, वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पहले से ही समर्थ को भी रखा गया है। बीते देर रात ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर सामने आया था। 17 पेज के ऑर्डर में ये साफ तौर पर गिरिवाला सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट से मिली थी उसे निरस्त कर दिया गया था, और अब जो है यहां से गिरिवाला सिंह को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। कुछ देर में यहां से ले जाया जाएगा और सीबीआई सीधे यहां पर टेक ओवर जो है वो पूरे केस को कर चुकी है। अच्छा, ऐसे में अगर गिरफ्तारी के बाद गिरिवाला सिंह को कहां ले जाया जाएगा?
देखिए बिल्कुल एक प्रोसीजर के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ से सीधे एम्स ले जाया जाएगा, जहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। जो प्रोसीजर है खास करके अगर बात करें तो अब ये भी कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं गिरीवाला सिंह अपनी उम्र और सेहत का भी हवाला दे सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर देखा कि बीपी मशीन भी अंदर गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी भी उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया होगा। बहरहाल अगर बात करें तो पहले यहाँ से एम्स ले जाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है अगर वो फिट होंगी तो उन्हें सीधे सीबीआई का जो 74 बंगले में जो ब्यूरो भोपाल का ब्यूरो ऑफिस बना हुआ है वहां पर जो है वो संभवतः ले जाया जाएगा, क्योंकि कल जब समर्थ की भी गिरफ्तारी हुई थी, सीबीआई ने जब कस्टडी टेक ओवर की थी समर्थ की, तो उस दौरान भी जो है वो सीधे समर्थ को पहले तो कटारा हिल से यहाँ लाया गया था और यहाँ से सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया था। तो माना जा रहा है कि गिरीवाला सिंह को भी वहीं लेकर जाया जाएगा और आगे की पूछताछ वहीं पर जो है वो उनसे की जा सकती है। जी बिल्कुल। प्रखर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसा कि देखिए अब मैं देख रहा हूँ कि जैसा धीरे धीरे आपके पीछे जो हलचल तेज हो रही है, क्या अब ये माना जाए कि अब निकलने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? कैमरामैन को कहिए कि कैमरा पैन करके दिखाएं। देखिए बिल्कुल तस्वीरें देखिए। हालांकि अभी जो अंदर गाड़ी है वो उसकी अगर मैं बात करूं तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हलचल पूरी जो सिक्योरिटी की है वो यहाँ पर तेज हो गई है। और खास करके बात की जाए तो ये इसलिए भी हलचल तेज हुई है क्योंकि करीब अगर बात की जाए तो 5:30 यहाँ पर बज चुका है। ऐसे में हिरासत में लेने का समय अगर बात की जाए तो क्योंकि महिला यहाँ पर इन्वॉल्व है तो 6 बजे के पहले यहाँ से जो है वो लेकर जो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ से लेकर निकलेगी। ये आप तय मान सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो वक्त की नज़ाकत है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो अब बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं लगेगी। जब जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ से लेकर निकले, अंदर भी कुछ हद तक हलचल जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो कभी भी यहाँ से अब लेकर निकल जाएंगे। ये बिल्कुल साफ तौर पर मानकर चलिए कि 6 बजे के पहले तक जो है वो मेडिकल करा लिया जाएगा। ये यहाँ से हम कह सकते हैं। एक बार मैं और करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम जितने भी करीब जा पाएंगे मैं बोलूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि थोड़ा सा आगे जाकर हम और दिखा सके कि अंदर क्या हलचल इस समय है। हालांकि गेट अभी तक जो है वो बंद जो है वो है, यहाँ पर अभी गेट खुला नहीं है। और कुछ देर बाद देखिए सीबीआई की जो टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं उनकी लेकिन जो चहलकदमी है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जो नियम के हिसाब से अगर बात करें तो 6 बजने वाला है कुछ देर में, और 6 बजने वाला है तो ऐसे में कहा जाए कि अब कभी भी यहाँ पर गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता है। पहले एम्स और उसके बाद सीबीआई के ब्यूरो ऑफिस ले जाया जाएगा, ये भी करीब तय मान सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रखर, जैसा कि मैं आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं गेट के उस पार। और जैसा कि नियम है कि 6 बजे के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सूरज ढलने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और सीबीआई ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अगर मान लीजिए अभी किसी वजह से अभी लेट लतीफ़ी हुई तो आज गिरफ्तारी नहीं होगी, जैसे कि 5:36 अभी हो गया है। देखिए बिल्कुल यही कारण है कि पहले यहाँ से निकालने के भी पहले एक आधिकारिक तौर पर अरेस्ट मेमो जो जानकारी मिल रही है, अरेस्ट मेमो तैयार कर लिया गया है। ये बिल्कुल इसीलिए कहा जा रहा है कि अरेस्ट मेमो इसीलिए पहले ही तैयार कर लिया गया है कि अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, कुछ समय आगे पीछे होता है तो उससे कहीं ना कहीं ये अरेस्ट में देरी ना हो, क्योंकि अब अगर देरी होती तो ऐसे में 1 दिन तक और टल जाती जो अरेस्ट की प्रक्रिया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल तमाम कायदे कानून हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जो है वो ये प्रक्रिया यहाँ पर की गई है, ये बिल्कुल साफ समझा जाए। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य का हवाला भी, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपनी उम्र का हवाला, जब एंटीसिपेटरी बेल की बात आई थी तो उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया था, उसे भी ध्यान में यहाँ पर रखते हुए देखिए पहले ही अगर बात की जाए तो जो मेडिकल टेस्ट के पहले ही उनके जो ब्लड प्रेशर वगैरह नापने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, मशीन सभी गई हुई है। तो
तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो नियम कायदे हों उस अरेस्ट के, खास करके महिला के केस में अगर बात की जाए तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए पहले अरेस्ट कर लिया गया है, बाद में यहाँ से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ जो मेडिकल कराया जाएगा उस पर भी पूरी तरीके से नजर होगी, क्योंकि लगातार देखिए 2 दिन से लगातार ये पूछताछ चल रही है, तो उसके बाद क्या मेडिकल कंडीशन उनकी कुछ बदली है, ये भी बहुत हद तक देखने वाली बात होगी और बहुत हद तक इस केस में निर्णायक भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल की रिपोर्ट आएगी वो सीधे तौर पर इस कस्टडी को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से पूछताछ की जाएगी वो डिसाइडिंग रहेगा कि उनको जेल में उनको सीबीआई अपने साथ ले जा पाएगी या उनको भर्ती करना पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसे कोई अपडेट नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो या कुछ इस तरीके से, तो ऐसे में माना जाए कि अब कुछ देर में यहाँ से लेकर सीधे एम्स जो है वो सीबीआई की टीम पहुंचेगी। जी बिल्कुल, बाहर भी सिक्योरिटी मैं देख रहा हूं कि मीडिया का जमावड़ा है ही, बाहर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अब जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे, कभी जब आपने कैमरामैन को अंदर कहा था दिखाने तो मैंने जो तस्वीर देखा है कि 2 लोग वहां पर थे, एक दोनों अंदर की तरफ गए हैं और आपके पीछे अभी पुलिस की जो है वो मूवमेंट बड़ी है। एक बार फिर से कैमरामैन से कहिए अंदर की तस्वीर दिखाएं और आप बताते रहिए जैसे, क्योंकि जैसे ही कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ नहीं अब ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना केवल अंदर बाहर, देखिए बाहर बैरिगेटिंग तो है ही, साथ में जो स्टेट पुलिस है वो भी है, गेट पर भी आप देखिए जो पुलिस के साथ ही अगर सीबीआई के एक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी तैनात किया गया है। अंदर दिखाने की हम कोशिश करते हैं फिर से एक बार, जो हलचल जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, खास करके मैं जो यहाँ पर गेट के अंदर से, गेट के बाहर से बीच में से देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो स्टेट पुलिस के जवान हैं वो सीधे तौर पर यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं गाड़ी के आसपास। लेकिन अगर बात करें तो अभी क्योंकि गाड़ी का इंजन चालू नहीं किया गया है, इंजन चालू नहीं किया गया है मतलब अभी कुछ समय और लगेगा, क्योंकि ये हम लगातार देखते हैं कि कल भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से जब समर्थ को ले जाने की प्रक्रिया तेज हुई थी, जैसे ही उसको ले जाया जाने लगा तो उस दौरान काफ़ी करीब 10-15 मिनट पहले ही गाड़ियों को बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में रखा गया था, ताकि जैसे ही बाहर निकाला जाए तो तुरंत यहाँ पर बिना किसी डिले के ले जाया जा सके। और यही कारण, यही उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी जो हलचल हमें अंदर दिखाई दे रही है उसके मुतालिक अभी कुछ समय और यहाँ पर लग सकता है, करीब आधे घंटे का और मान सकते। देखिए एक अधिकारी और निकले अभी बाहर, ये हो सकता है आगे की प्रक्रिया को लेकर। देखिए फोन कॉल पर वो अधिकारी यहाँ से निकले हुए हैं, तो ये भी देखना बिल्कुल होगा कि मैं भी तस्वीर देख पा रहा हूँ कि 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक अधिकारी अभी बाहर गए हैं और एक संभवतः मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद वो गार्ड हैं या कोई और है, ब्लैक शर्ट में व्यक्ति है और ब्लू कलर की जींस पहना हुआ है ये शख्स है। 3 लोग अब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 टीमें अंदर मौजूद हैं सीबीआई की, तो बाहर एक तो गाड़ी के साथ में कुछ गार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में जो अधिकारी हैं वो भी हैं। तो गेट पर अगर मैं क्योंकि हमें यहाँ से देखने में कुछ थोड़ी सी समस्या जरूर हो रही है, दीवार क्योंकि बहुत लंबी है, फिर भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सीबीआई के अधिकारी है, देखिए जो मेरे को अभी यहाँ पर दिख पाया, सीबीआई के अधिकारी हैं यहाँ पर, जो सीधे तौर पर यहाँ जो तैयारी है ले जाने की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर यही कहा जाए कि हलचल जो है वो तेज है, लेकिन अभी कुछ समय और लगेगा यहाँ से गिरीवाला सिंह को ले जाने में, और यही कारण है। देखिए 5:45 अब बज चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल 15 मिनट का वक्त और है प्रखर, जैसा कि नियम कानून है कि जैसा कि नियम आप बता रहे हैं कि 15 मिनट का अगर वक्त है, अगर 15 मिनट बाद होगा तो शायद जो नियम है उसके तहत उसकी गिरफ्तारी ना हो सकता है फिर डिले। और ये बात गिरीवाला सिंह बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं क्योंकि वो जज रही है, नियम कानून बहुत अच्छी तरीके से जानती, कोई आम या साधारण महिला नहीं है, उनको सब पता है कि भारतीय आईपीसी सीआरपीसी जो नियम है गिरफ्तारी की वो क्या कहती है, कब गिरफ्तारी होती कब नहीं होती, उनको सब पता है।
देखिए बिल्कुल 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 ये यही कारण है। देखिए यही कारण है कि यहाँ पर जो गिरफ्तारी करने की प्रोसेस हुई, पहले जो कागजी कार्रवाई होती है वो पहले ही कर ली गई। ऑन पेपर गिरीवाला सिंह इस समय गिरफ्तार हो चुकी है, बस ले जाने की देर है। ये जो हमें खबर यहाँ पर मिल रही है वो उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो ऑन पेपर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब ले जाने की देर नहीं, है। जब गिरफ्तारी हो गई है प्रखर, तब इतना टाइम क्यों लग रहा है? जी 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 देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हो सकती हैं, क्योंकि हमने कुछ देर पहले एक तस्वीर देखी, यहाँ से एक मेडिकल किट अंदर ले जाई गई थी। तो ये जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो थोड़ा सा टाइम को बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की जो टैक्टिक्स है, क्योंकि देखिए गिरीवाला सिंह जैसा आपने भी जिक्र किया वो खुद जज रह चुकी हैं, वो तमाम जो कानूनी दांव पेच हैं उनसे पूरी तरीके से भली भांति परिचित हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से टैक्टिक्स होते हैं जो कई बार अपनाए जाते हैं, और हो सकता है ये उसी का एक पार्ट हो। हालांकि जैसे ही अब बाहर आएंगे तो उसके बाद बहुत तेजी से ये चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। खासकर इंतज़ार रहेगा मेडिकल रिपोर्ट का, जो अब यहाँ से जब लेके जाएंगे और एम्स में जब पहला मेडिकल होगा तो उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो हलचल होगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से हमें यहाँ पर तस्वीर देखने मिल रही है, ये टैक्टिक्स ज़रूर इस्तेमाल होंगी कि स्वास्थ्य खराब है या फिर उम्र का तकाजा है, ये बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ सकती हैं, जो हमें यहाँ से अब अंदाज़ा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब ये डिले लगातार हो रहा है, वक्त लगता जा रहा है और 6.5 घंटे की पूछताछ भी हुई है। देखिए यहाँ ये भूलना नहीं चाहिए, 6.5 घंटे दिन में लगातार पूछताछ हुई है। बीते दिन करीब 3.5 घंटे पूछताछ हुई है, उसके बाद समर्थ को कस्टडी में ले जाया गया था। मतलब यानी बात की जाए कोर्ट से जब कस्टडी हैंडओवर हुई तो उसके तुरंत बाद सीन रिक्रिएशन हुआ कल, फिर उसके बाद 3.5-4 घंटे आसपास सीन रिक्रिएशन, फिर उसके बाद आज करीब 6.5 घंटे की पूछताछ गिरीवाला सिंह से, यानी कि सीधे तौर पर फास्ट ट्रैक की हो रहा है। और समर्थ की 2 दिन की कस्टडी में से अगर बात की जाए, जो कस्टडी बची हुई थी सीबीआई को हैंडओवर के बाद, उसमें से अगर बात की जाए तो अब केवल 1 दिन की कस्टडी बची है। यहाँ बात की जाए 1.5 दिन की, माफ कीजिएगा, कस्टडी बची है। 29 तारीख की शाम 4 बजे तक की कस्टडी थी, आज का दिन पूरा लगभग निकल गया है। 1.5 दिन की कस्टडी और बची है। तो ऐसे में तमाम फैक्ट्स को, चाहे वो गिरीवाला सिंह से 6 घंटे 7 घंटे की 6.5 घंटे की पूछताछ हो, समर्थ से अलग से एक टीम ने आज पूछताछ सीबीआई ब्यूरो में की है, ये भी खबर है। तो तमाम चीज़ों को एक साथ रखकर देखा जाए तो ये केस में काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स पिछले 2 दिन में हुए हैं। इस समय मैं एक बार फिर देखने की कोशिश करूंगा, अभी भी जो है वो हलचल उतनी नहीं बड़ी है कि तुरंत अभी ले जा रहे हो, ये हलचल नहीं दिखाई दे रही है। गाड़ी अभी भी ऑन नहीं हुई, इग्निशन नहीं दिया गया है। पीछे भी जो तमाम गाड़ियां और काफिले की गाड़ियां हैं सीबीआई की, वो भी अभी अलर्ट नहीं हुई हैं, लेकिन बाहर जो अमला है वो अलर्ट है। काफी तस्वीर में पिछले 15 मिनट के अंदर अगर बात की जाए तो तस्वीर में काफी कुछ हलचल बढ़ी है, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता कि तुरंत लेकर जा रहे, ये यहाँ पर अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात ये तय है कि अब गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होने के अगले दिन ही ये गिरफ्तारी हुई है, यानी कि अब गिरीवाला सिंह की मुश्किलें कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और काफ़ी हद तक अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, अब तक के सबसे बड़े डेवलपमेंट्स इस केस में जो हुए हैं उनमें से एक ये डेवलपमेंट यहाँ पर कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार ये फैमिली, जो ट्विशा शर्मा की फैमिली है, उसने ये मांग उठाई थी कि गिरीवाला सिंह की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी इस केस में बड़े खुलासे नहीं हो सकते, वो ज़रूरी है वो गिरफ्तारी। और अब वो गिरफ्तारी हुई भी है। बीते दिन कोर्ट में भी हमने देखा कि किस तरीके से राज्य सरकार ने भी इस गिरफ्तारी के लिए कोर्ट के सामने इनिशिएट किया और बहुत ज़्यादा अपना पक्ष रखा, बहुत मजबूती से पक्ष रखा था। तो ये समझा जा सकता है कि ये गिरफ्तारी कितना बड़ा डेवलपमेंट इस केस में है। जी
बिल्कुल अब देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि नियमतः जो है वो पहले गिरफ्तारी कर ली गई ताकि जो कानूनी अड़चन ना है आए, बस ये थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बाकी है, उसी को पूरा करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ ही हैं जिनको अब पूरा किया जा रहा है और ये फॉर्मेलिटीज़ कभी भी अब पूरी करके लाया जा सकता है। ये यहाँ पर जो हलचल हुई है, देखिए ये आप जो तस्वीरों में देख भी रहे होंगे, जो अधिकारी, जो स्टेट पुलिस के अधिकारी हैं, वो जिस तरीके से अब अलर्ट मोड में आए हैं, ये कहा जाए कि अब जो गाड़ी अंदर खड़ी है वो यहीं से कभी भी निकल सकती है, ये कहा जा सकता है। यहाँ से काफ़ी सुरक्षा का घेरा है और उस घेरे के बीच से अब गिरिवाला सिंह सीबीआई के शिकंजे में जो है वो है, सीबीआई की हिरासत में है इस समय और कुछ जो मेडिकल और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी तरफ से अपना पक्ष भी शायद यहाँ पर रखा जा सकता है, अपनी सेहत को लेकर कहा जा सकता है। यानी कि ये इसीलिए कर लिया गया था, देखिए क्योंकि ये वो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि गिरिवाला सिंह खुद जुडिशरी का पार्ट रही हैं, उनको तमाम जो तकनीक है, जो तमाम कानूनी दांवपेच हैं, उनको वो सबसे वो भली भांति जो है वो परिचित यहाँ पर हैं और यही कारण है कि उनको लेकर जो इस तरीके से टैक्टिक जो है वो सीबीआई ने भी यहाँ पर किया कि पहले गिरफ्तारी का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है उसको कर लिया जाए ताकि अगर कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स भी होती हैं, यानी कि सूर्यास्त के पहले अगर उनकी तरफ से ये कहा जाए कि कुछ बीमारी है, कुछ तबीयत खराब लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसके कारण से ये गिरफ्तारी डिले ना हो, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न बन जाता है यहाँ पर। अगर इस तरीके से आज लेट होती गिरफ्तारी तो कहीं ना कहीं अब देखिए, क्योंकि कल भी जैसा आमना सामना कराया गया था समर्थ और गिरिवाला सिंह का, अब जो दोनों की तरफ से बयान आए हैं वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एक बार फिर से दोनों को आमने सामने जो सीबीआई के ब्यूरो है वहां पर बैठाकर दोनों की स्टोरीज को आमना सामना कराया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं एक सीबीआई एक मिड वे पहुंचने की कोशिश करेगी कि स्टोरी का मेन पार्ट क्या है, स्टोरी, सही स्टोरी क्या है, आखिर उस दिन क्या हुआ था। ये क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उस दिन हुआ क्या था, उस दिन ट्विशा कहाँ कहाँ गई थी, उस दिन क्या बातचीत हुई थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस केस में बहुत बड़ी लीड जो है वो साबित हो सकती है। अगर ये चीज़ें, ये कहानी उस दिन की खुल जाए तो इस केस का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और यही कारण है कि दोनों का आमना सामना भी कराने की कोशिश यहाँ पर रहेगी जब ब्यूरो में जाएगा। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि समर्थ की जो कस्टडी है वो रहे, उसका समय रहे, क्योंकि बहुत सारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है समर्थ के लिए भी अलग से कि उसमें उसने अभी तक ये भी नहीं बताया कि जो फरारी के दिन थे, जितने दिन वो फरार था वो कहाँ था। तो ये भी एक बहुत बड़ी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो अभी बाकी है। हालांकि माना जाए तो जो कस्टडी मिली थी वो एक्सटेंशन की भी अपील जो है वो सीबीआई कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हालांकि नहीं होगा। खैर अगर बात करें गिरिवाला सिंह की तो यहाँ से अब कभी भी ले जाया जा सकता है। कल जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ से रिमांड मांगी जाएगी। यहाँ से हालांकि अगर बात करें तो इस समय एम्स ले जाएंगे, एम्स से फिर सीबीआई के ब्यूरो ले जाएंगे। हमने जो समर्थ सिंह के केस में भी देखा था तो उसको पहले गिरफ्तार किया था जब, तो उसके बाद कुछ 2-3 घंटे के सवाल जवाब उससे भी किए गए थे। हालांकि गिरिवाला सिंह से वो सवालात पहले ही कर लिए गए हैं, 6.5 घंटे आज पूछताछ हुई है। अब कल जो है वो यहाँ से अब ये कहा जाए तो कल ये जो कोर्ट में पेशी है वो कराई जाएगी। विनती है कि जितना बुरा होना था हमारे साथ हो चुका है, थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर मुझे इश्यू है कि बच्चे हमारे यहाँ, हमारे दिल के टुकड़े हम बेच रहे हैं, थोड़ी सिक्योरिटी प्लीज, थोड़ा सा ध्यान और रखें क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं जा सकती है, तो आपको ही कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जितना प्रोसीजर इतना डिले हो रहा है, 15 डेज से हमारे साथ जो भी हो रहा है
हमें उसकी एक शक्ल तक हमें नहीं दिखाई गई है। सो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोसीजर है, जो भी डिले हो रहा है, उसको एज सुन एज पॉसिबल सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके विधि की बॉडी हमें हैंड ओवर कर दीजिए। एक माँ अपनी बेटी को एक नजर देखने के लिए इतना तड़प रही है। 15 डेज से हमें कुछ भी पता नहीं है उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। वहां की सरकार, पुलिस हमें कोई भी अच्छे से आंसर ही नहीं दे रही है। मेरा भाई वहां पर है, वो लगातार सबसे कांटेक्ट में है, बट उसको भी ओनली ईमेल के थ्रू ही पता चलता है और कोई भी वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज विदेश मंत्री से भी मेरी विनती है कि आप कोई भी एक्शन लीजिए, प्लीज जल्दी से जल्दी ये हमारी विधि को हमें हैंड ओवर कर दे, बस उतनी रिक्वेस्ट है। यहाँ पर ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से स्टेट पुलिस की जो यहाँ पर सुरक्षा लगी हुई थी वो फिर से एक बार एक्टिव हुई है। लगातार अब पीछे किया जा रहा है, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसके पीछे जो तमाम मीडिया पर्सन हैं उनको किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कहा जाए ये हलचल अब बढ़ रही है, तो कभी भी जो है बाहर अब लाया जा सकता है। देखिए सामने की तरफ भी जहाँ वो दूसरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर भी अब जो है वो रास्ता क्लियर किया, जैसे ही किया जाएगा तो उसके बाद माना जाए कि तुरंत कभी भी यहाँ से लाया जा सकता है। कुछ हलचल गेट में हुई है हालांकि, लेकिन ये देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अब क्लियर करा रहे हैं। देखिए रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है, वो पूरा जो घेरा है अंदर का वो अब जो है वो साफ कराया गया है। उसमें जो है वो जो भी अंदर थे उनको पीछे किया गया है, ये क्लियर जो है किया गया है। ये देखिए, आप देखिए जो पुलिस अधिकारी अभी पीछे थे वो अब लगातार अलर्ट मोड में आपको दिखाई दे पाएंगे। तो ये साफ है कि यहाँ पर अब जल्दी ही हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए अधिकारी खुद जो है वो यहाँ पर स्पॉट को क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी इस डी के अंदर ना जा पाए, इसकी जो है वो कवायद की जा रही है। तो ये साफ है कि कभी भी अब लेके जाया जाएगा गिरिवाला सिंह को यहाँ से सीबीआई अपनी कस्टडी में, सीबीआई ब्यूरो लेकर जाएगी। लेकिन जो है वो अभी कुछ समय और लगेगा यहाँ पर, ये बिल्कुल साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम जो अधिकारी हैं उनको प्रखर, भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप जुड़े, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक्शन लिया है घंटों की पूछताछ के बाद। अब ये जो सास गिरवाला सिंह है गिरफ्तार किया गया है और कुछ देर में सीबीआई घर से लेकर के अब बाहर निकलेगी। तो ट्विथा डेथ केस में सीबीआई ने रिटायर्ड जज और ट्विशा शर्मा के साथ गिरवाला सिंह को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है और अब कई और राज खुलने की जो उम्मीद है वो इस पूरे मामले में जताई जा रही है और घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। और एमपी हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द किए जाने के कुछ ही घंटे के बाद जो सीबीआई की टीम है वो आवास पर पहुंची थी और भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन में HIG 311 स्थित उनके आवास पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं और पूछताछ के बाद अब ये गिरफ्तारी की गई है। अब सूत्र कहते हैं कि एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरवाला सिंह से पूछताछ की और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का जो रास्ता है वो साफ हुआ है और एक सत्र अदालत ने 15 मई को गिरवाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन अपने बेटे समर सिंह के साथ कथित दहेज उत्पीड़न से संबंधित आरोपों का सामना कर रही थी और अब जो सीबीआई ने पूछताछ की है उसके बाद जो ये गिरफ्तारी है वो की गई है। तो ट्विशा डेथ केस में सीबीआई ने ट्विशा शर्मा के साथ गिरवाला सिंह को घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब कुछ ही समय में यहाँ से लेकर के जो सीबीआई की टीम है वो निकलेगी और कुछ देर में सीबीआई घर से बाहर लेकर के निकलेगी क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है।